हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। मैंने कल आपको बता दिया था बाउंडेड, अनबाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। देखिए, हमने माना एक्सएन कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, मतलब उसमें जो सीक्वेंस में सारी टर्म्स हैं, सीक्वेंस में टर्म्स होती हैं और आपके जो सेट होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं या पॉइंट्स होती हैं। अब सीक्वेंस और सेट में बस यही डिफरेंस होता है कि सेट में एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तभी तो वो सेट बनता है ना किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में रिपीट हो सकता है, ठीक है, पैटर्न फॉलो करता है। क्योंकि अब एक्सएन जो है वो सीक्वेंस है रियल नंबर का और एल जो है कोई पॉइंट है या कोई नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एल इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सएन इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 xn belongs to L minus epsilon L plus epsilon for infinite values of n। यानी कि n की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए इस इंटरवल के बीच में L जो है कंटेन हो रहा होगा, यानी कि ये नेबरहुड पॉइंट्स हैं L के और इसके बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट L ज़रूर कंटेन हो रहा होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसकी अनदर डेफिनेशन क्या है कि एक्सएन टेंड्स टू लिमिट एक्स एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि एक्सएन अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखा है और हमने उस पर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाया, तो अगर हमें फाइनाइट वैल्यू एल मिल रही है तो क्या होगा, हमारा वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस सीक्वेंस का। अब आप ये समझ लीजिए कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, आपको जैसे ये दे रखा है एक सीक्वेंस, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस दे रखा है 1 1 1 एंड सो ऑन, या सी 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 ए ए ए। तो 1 का नेबरहुड जो होगा, समझिए ये है आपके पास नंबर लाइन पे 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ आएगा, कहीं एप्सिलॉन कोई भी नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 1 प्लस एप्सिलॉन ये आएगा, ठीक है। यानी कि 1 के आगे ऐड करते जाएंगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन एंड लेफ्ट साइड पे आएगा आपके 1 माइनस एप्सिलॉन। तो दोनों में ही 1 कंटेन हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 का नेबरहुड है, ये लेफ्ट नेबरहुड, ये राइट नेबरहुड, तो दोनों में ही आपका 1 कंटेन हो रहा है। इसलिए क्या होगा, 1 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। या फिर अब आप ये भी कह सकते हैं इजली कि जो भी सीक्वेंस में जो भी टर्म, सीक्वेंस की हमेशा टर्म होती है, याद रखिएगा, अगर कोई भी टर्म सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आती है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, देन इट इज़ कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। क्योंकि वो हर एक के हर अपने दूसरी टर्म के नेबरहुड में ज़रूर कंटेन हो रही होगी। 1 इसके भी नेबरहुड में आ रहा होगा, 1 इसके भी नेबरहुड में आ रहा होगा, सिमिलरली इसके भी नेबरहुड में 1 आ रहा होगा। देखिए अनदर एग्जाम्पल कि 1 0 1 0 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये हमारा कोई सीक्वेंस है। अब हमें बताना है कि लिमिट पॉइंट क्या होगा सीक्वेंस का। देखिए पहले हमने 0 लिया, सपोज ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे है आपका 0, तो 0 माइनस एप्सिलॉन कहाँ होगा, यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 0 प्लस एप्सिलॉन कहाँ होगा, इसके राइट हैंड साइड में। तो अब आप क्या करेंगे कि देखिए 0 इसके भी नेबरहुड में आ रहा होगा और 0 इसके भी नेबरहुड में आ रहा है, सो 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। अब आप देखिए ना कि सेकंड वाली इवन टर्म में भी आ रहा है 0, इसमें हर इवन टर्म में हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 1 को देखेंगे तो 1 में भी 1 की हर इवन टर्म में हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 और 1 दोनों लिमिट पॉइंट होंगे सीक्वेंस के, ठीक है। इसलिए किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब लिमिट पॉइंट हो सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के। अगर आपको नेचुरल नंबर का दे दूं मैं, सपोज अगर मैं आपको दे दूं 1 2 1 1 2, ठीक है, फिर आ गया 1 2 3 1 2 3 4 4 एंड सो ऑन, तो क्या होगा, हर एक, देखिए पहले 1 रिपीट हो रहा है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, तो हर एक के नेबरहुड में, मतलब हर जो एलिमेंट है वो अपने नेबरहुड में कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। इसलिए लिमिट पॉइंट एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं और किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। अब सिमिलरली अब आप देखिए यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे रखा है an इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे
आप इसे खोलेंगे भी तो क्या आएगा 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएगा 0 तक। ठीक है, तो अब आप देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे an क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, सो व्हाट विल वी गेट 0। सो 0 इज द लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि 0 जो है, 0 नेबरहुड ऑफ 0 कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये होता है हमारा लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब आप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सॉरी। अब आप देखिए लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। जहाँ अपर वर्ड आ जाए, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, देखिए जहाँ अपर आ जाए यानी आपको बाउंडेड अबव वाली टर्म्स कॉन्सेप्ट लेना है, और जहाँ लोअर आ जाए वहाँ आपको बाउंडेड बिलो वाला लेना है। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि किसी भी सीक्वेंस का जो अपर बाउंड होगा, यानी कि वो जितना ऊपर किसी वैल्यू तक बाउंडेड होगा उसका लीस्ट, यानी कि उसका सबसे छोटा जो वैल्यू होगी या टर्म होगी, उसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि अब आप समझ लीजिए अगर सीक्वेंस है xn, वो बाउंडेड अबव है। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड हमें क्या रखा है, यानी कि वो ऊपर वाली लिमिट तक बाउंड है, अपर बाउंडेड अबव। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द अबव, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन से क्या है कि एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उस सीक्वेंस की हर टर्म से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमने वो नंबर क्या मान लिया, m2 डैश। m2 डैश एक ऐसा नंबर है जो सीक्वेंस की हर टर्म से बड़ा है या उसके बराबर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब m2 डैश जो होगा इस केस में कहलाएगा अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn। अगर हमारे पास सपोज एक और नंबर आया m2 डैश, m2 डबल डैश, जो m2 डैश से बड़ा है, तो इस केस में हम कह देंगे कि m2 डबल डैश इज द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस xn। सिमिलरली ऐसे हमें मिलते जाएंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब लीस्ट अपर बाउंड है क्या उस सीक्वेंस का? तो क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीस्ट अपर बाउंड आ रहे हैं, हम पहले क्या करेंगे, पहले एक सबसे बड़ा नंबर लेंगे, उसके बाद दूसरा जो सीक्वेंस बचेगा उसमें से एक और बड़ा नंबर लेंगे, ऐसे ही तीसरा, मतलब हम करते जाएंगे। मतलब हर एक टर्म को लेकर हम ये एक सीक्वेंस बना लेंगे, और उन टर्म्स में से जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसे हम कहेंगे द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब आता है आपका ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। देखिए ग्रेटेस्ट अपर बाउंड में क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या है कि लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटी वैल्यू पे जो सीक्वेंस बाउंडेड होगा। तो यानी कि हमने क्या करा, बाउंडेड ब्लो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। बाउंडेड ब्लो में क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है उसकी हर टर्म से छोटी होती है, जो बाउंडेड ब्लो सीक्वेंस में जो सबसे छोटी टर्म होती है वो सीक्वेंस की हर टर्म से सबसे छोटी होती है। सबसे मतलब जो m1 डैश है जैसे हमने यहाँ पे माना, तो वो आगे वाली xn मतलब x0, x1, x2 वो उन सबसे छोटी होगी, यानी कि हर टर्म सीक्वेंस की हर टर्म से छोटी होगी। ठीक है, तो हमने माना xn जो है वो बाउंडेड ब्लो सीक्वेंस है। देन जो देयर एग्जिस्ट एक नंबर है m1 डैश बिलोंग्स टू r सच दैट m1 डैश लेस देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस केस में m1 डैश हो जाता है लोअर बाउंड ऑफ xn। अगर फिर से एक और हमें टर्म मिल गई m1 डबल डैश जो m1 डैश से भी छोटी है, तो इस केस में हम क्या कह देंगे कि m1 डबल डैश इज द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। इसीलिए हम क्या करेंगे सबसे मतलब इसमें क्या हमें फिर मिलेगा कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो जाएंगे सीक्वेंस के। तो हम कैसे पहचानेंगे कि सबसे छोटा जो है GLB है क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है क्या? तो हम क्या करेंगे उस केस में हम सबसे पहले सबसे छोटा लीस्ट नंबर उठाएंगे। ठीक है, सबसे छोटा, फिर उसके बाद एक जो सीक्वेंस बचेगा उसमें से एक सबसे छोटी टर्म, फिर एक और छोटी टर्म, ऐसे एक सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उन सीक्वेंस, जो हमने सबसे छोटे नंबर सिलेक्ट करके एक सीक्वेंस बनाया, उन टर्म्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ये है कॉन्सेप्ट आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड का। अब इससे रिलेटेड हम कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।